एक बार की बात है, शोभित के पेरेंट्स किसी काम से शहर गए थे और शोभित घर पे अकेला था। घर पे अकेले होने का फायदा उठा के शोभित कार्टून्स देखने लग गया। उसने सोचा अब तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तभी अचानक गेट के ऊपर खटखट हुई और डोरबेल बजी। शोभित को मालूम था कि उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस टाइम कौन आ सकता है। और शोभित को यह भी पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अनजान आदमी के लिए दरवाजा खोलने से मना किया था। इसलिए शोभित ने बिना गेट खोले अंदर से पूछा, कौन है वहां पे? बाहर से आवाज आई, सर मैं पिज्जा लेके आया हूँ, आपने पिज्जा ऑर्डर किया था। शोभित ने बोला, नहीं, मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, मैं तो इनफैक्ट खाना भी खा चुका हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, कोई नहीं सर, ये पिज्जा फ्री है, प्लीज ले लीजिए, एक बार गेट खोलिए, अब मैं इसे वापस लेके नहीं जा सकता, तो आप इसे रख ही लीजिए। शोभित का मन तो बहुत ललचाया, पर उसने फिर भी साफ मना कर दिया कि वो गेट नहीं खोल सकता और उसे कोई पिज्जा भी नहीं चाहिए। पर अब वो आदमी भड़क गया। उसने गेट के ऊपर जोर जोर से मारना चालू किया। नहीं सर ये आपको लेना ही पड़ेगा, गेट खोलिए सर, गेट खोलिए। पर शोभित ने गेट नहीं खोला और शोभित दुबक के एक कोने में जाके बैठ गया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। शोभित को लगा वो आदमी चला गया होगा, पर ये क्या, वो आदमी गार्डन के सहारे घर के पीछे वाली खिड़की तक पहुंच गया और वहां जाके उसने खिड़की के ऊपर जोर जोर से मारना चालू किया। मैं खिड़की तोड़ दूंगा मैं, ये खिड़की तोड़ दूंगा। शोभित बहुत डर चुका था। उसे समझ में आ गया ये आदमी कोई पिज्जा डिलीवरी वाला नहीं है। पर जैसे ही शोभित ने देखा कि खिड़की के ऊपर तरेड़ आने लग गई है, वो तुरंत बाहर वाले गेट की ओर भागा। जैसे ही शोभित गेट तक पहुंचा, खिड़की टूटने की आवाज आई। शोभित समझ चुका था कि भागने में भलाई नहीं है, क्योंकि वो आदमी उसे पकड़ ही लेगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए शोभित ने अपना फोन उठाया और सीधा बाथरूम में घुस गया और दरवाजे को बंद कर लिया। बाथरूम में घुसने के बाद शोभित को कुछ समझ नहीं आया कि वो किसे इन्फॉर्म करे। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाने की सोची, पर तभी उसको आइडिया आया कि क्यों ना बाजू वाली आंटी और अंकल को इन्फॉर्म किया जाए, शायद वो उसकी हेल्प कर सके। शोभित ने बिना देर किए उनको फोन लगाया और अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी को सारी बात बताई और उनसे उनकी हेल्प मांगी। शोभित के पड़ोस में रहने वाले रितु को एक बार शोभित की बात पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शोभित उसके साथ मजाक कर रहा है, पर फिर भी बच्चे को एक बार देखने के लिए वो उनके घर की ओर आ गई। जैसे ही रितु गेट पे पहुंची, उसने देखा कि घर का गेट तो खुला था, क्योंकि गेट शोभित ने खोल दिया था। वो सीधा घर के अंदर आ गई और जैसा कि शोभित ने बताया था, सीधा बाथरूम में पहुंच गई। उसने बाथरूम के बाहर पहुंच के शोभित को आवाज लगाई और शोभित ने गेट खोल दिया। शोभित आंटी को सारी बात बता ही रहा था कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाथरूम के गेट पे कोई खड़ा है। दोनों ने पलट के देखा और जो उन्हें दिखाई दिया उससे वो दोनों शॉक हो गए। गेट के ऊपर वो आदमी चाकू लेके खड़ा था। उस आदमी ने गंदे से कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल भी बहुत लंबे थे, उसकी आंखें तो पूछो ही मत, बहुत डरावनी थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। उसे देख के दोनों डर गए, पर फिर भी रितु ने हिम्मत दिखाते हुए उस क्रिमिनल को डांटने की कोशिश की। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें नहीं मिलेगा। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त में आती होगी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। पर तभी वो क्रिमिनल आगे बढ़ा और उसने रितु आंटी पे चाकू से कई वार किए और रितु आंटी मौके पे ही मरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं बहुत डर चुका था। उस वक्त मैं आंखें बंद करके यही सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी रही, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए क्या किया, और दिमाग में एक उम्मीद की किरण थी, काश कोई मुझे बचा ले। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आवाज़ आई। रितु आंटी के हस्बैंड मोहित अंकल हमारे घर के बाहर आ गए थे और वो रितु आंटी को आवाज़ लगा रहे थे। उनकी आवाज़ सुन के वो आदमी वहाँ से भाग गया। मौका देख के मैं भी वहाँ से भागा और मोहित अंकल के पास पहुँचा। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मोहित अंकल ने जब रितु आंटी को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वास्तव में ऐसा कुछ हो चुका है।
वो काफ़ी शॉक्ड हो गई। दोस्तों, इस हादसे के बाद हमारे बाकी पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने मोहित अंकल को आश्वस्त किया कि वो खूनी को ज़रूर पकड़ लेंगे, पर पुलिस की बातें तो पुलिस की बातें ही होती। आज तक वो उस खूनी को नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, इस हादसे को कई महीने हो गए हैं। शोभित को लगता है अगर उस दिन आंटी ना होती तो न जाने उसके साथ भी क्या होता। पर आज भी शोभित ये सोच के ठिठुर सा जाता है कि वो खूनी अभी भी आज़ाद है और ना जाने किसको शिकार बनाने की फिक्र।